60 साल पहले एक सोवियत नेता को एक शतरंजी चाल सूझी थी। उसने सोचा कि परमाणु बमों से लैस 2 मिसाइलों को गुपचुप क्यूबा से ले जाकर अमेरिका की नाक के नीचे तैनात कर उसे सह दी जाए, पर वह इसका हिसाब नहीं लगा पाया कि अमेरिका की चाल क्या होगी और क्या उसकी काट उसके पास है। 60 साल बाद रूस के नेता को उससे भी दुस्साहसी चाल सूझी। उसने अमेरिका और नाटो देशों से दोस्ती बढ़ा रहे अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोलकर अमेरिका और नाटो को शह दी। पर उनकी चाल क्या होगी यह उसने इस बार भी नहीं सोचा। निकिता की तरह फंसने के साथ साथ पुतिन ने अपनी चाल से वैश्विक क्रम और संतुलन से जुड़े कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद से यह माना जाने लगा था कि परमाणु अस्त्रों के पारस्परिक संहार के खतरे ने परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया है। लेकिन यूक्रेन पर जीत हासिल ना कर पाने से बौखलाए पुतिन की आखिरी दांव के रूप में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने की धमकी ने उस मान्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका और नाटो के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पुतिन बड़े संहारक परमाणु अस्त्रों की जगह सीमित दायरे वाले परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उनका क्या जवाब होगा। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अक्सर इसी तरह की धमकियां देने रहते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बेलगाम और विस्तारवादी शासक अब समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट खड़े कर रहे हैं। इनके बारे में दुनिया को गंभीरता से सोचने वाले प्रश्न होंगे। अभी तक राजनयिकों का सोचना था कि यूरोपीय संघ और प्रश्न रूस तथा अमेरिका और चीन व्यापार के लिए एक दूसरे पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि अब इनके बीच युद्ध होने के आसार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान के मामले पर चीन के कड़े होते तेवरों ने इस धारणा को ध्वस्त करते हुए सिद्ध किया कि हकीकत इसके उलट है। पुतिन ने यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को उसकी कमजोरी मानकर यूक्रेन पर हमला बोला। उन्हें लगता था कि अव्वल तो यूरोप के देश रूस के सामने खड़े होंगे नहीं और हुए तो ऊर्जा के संकट से भाग खड़े होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन की आपसी निर्भरता तो और भी ज़्यादा है। इसलिए शायद चीनी नेता ताइवान को हथियाने के लिए रूस जैसा दुस्साहसी कदम ना उठाएं। लेकिन यूक्रेन पर
हमले ने साबित कर दिया। स्टॉप। पढ़ो।